हेलो दोस्तों, स्टडी विद पीके चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं व्रत का चौथा पार्ट, यानी कक्षा 10 की अपन ने व्रत की प्रश्नावली पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने 3 पार्ट पढ़ लिए थे, जिसके अंदर प्रमेय लगभग पूरी देख ली थी अपन ने। अब अपन प्रश्नावली 12.2 का सवाल कर रहे हैं। तो उसमें एक सवाल नंबर 2 मैंने पहले बता दिया था। अब अपन करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल 3 क्या है दोस्तों? एक वर्त की 2 जीवाएं ए बी व सी डी, जिनकी लंबाई क्रम से 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के समांतर है, वर्त के केंद्र से एक ही ओर स्थित है और ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या है, वर्त का एक चित्र बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, ये अपना बन गया वर्त। इसका केंद्र है अपने पास O। ठीक है, इसके अंदर 2 जीवाएं बनाते हैं, ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 12 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाली जाहिर सी बात है दूर बनेगी केंद्र से। ए बी 6 सेंटीमीटर और सी डी 12 सेंटीमीटर। सी डी 12 सेंटीमीटर। और दोस्तों, ये कह रहा है कि दोनों वर्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं, तो केंद्र के एक ही ओर अपन ने बना दी है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों के बीच की दूरी अपने को 3 सेंटीमीटर लेनी है और दोनों एक दूसरे के समांतर है। समांतर का मतलब ये है कि ये यहां से भी 3 सेंटीमीटर, यहां से भी 3 सेंटीमीटर, यहां से भी 3 सेंटीमीटर, यानी सब इस किनारे से इस किनारे और इस किनारे से इस किनारे के बीच में जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर ही है, यानी एक दूसरे के समांतर है। एक दूसरे को कभी ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो दोस्तों, इसके लिए ज्ञात करने के लिए अब इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या बनाते हैं। तो त्रिज्या बनाते हैं, तो जैसे ये त्रिज्या OC एक त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा OA भी एक त्रिज्या है। ठीक है, तो अब अपन इसके लिए क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, यानी केंद्र O से दोनों जीवाओं पर लंब डालते हैं। ये मैंने लंब डाल दिया, जो AB को मान लेते हैं M बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और CD को N बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब ये कोण समकोण है क्योंकि लंब है, ये कोण भी समकोण है क्योंकि ये लंब है। तो दोस्तों, अपने पास 2 त्रिभुज बन गए, एक तो समकोण त्रिभुज CNO, दूसरा समकोण त्रिभुज ANO। तो दोस्तों, इसके लिए अपन क्या है, अब अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है। भले तो अपन OC ज्ञात कर सकते हैं या OA ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन को कैसे क्या करना है, देखो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इसमें जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं। जैसे अपने पास क्या दे रखा है, AB 6 सेंटीमीटर और CD 12 सेंटीमीटर और इसके दोनों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, यानी MN 3 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा अपने पास जैसे ये त्रिभुज बनाए हैं, तो त्रिभुज के अपने पास ये पूरी जीवा अपन को नहीं चाहिए, अपन को ये आधी चाहिए, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। तो अपन को क्या चाहिए, इसमें तो AM चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं कि AM है वो AB का आधा है। AB कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसका आधा कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये OM है वो लंब है AB पर। तो वर्त के अंदर जो अपन केंद्र से लंब डालते हैं वो जीवा का समद्विभाजन करते हैं, तो इसलिए ये 6 पूरी 6 है, तो याद आ गई 3। इसी तरह से अपन CN भी ज्ञात कर सकते हैं। CN कितनी होगी? CD की आधी होगी। CD कितनी है? 12 सेंटीमीटर। 12 की आधी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गई CN 6 सेंटीमीटर। इसके लिए भी अपन कोष्टक में लिख सकते हैं कि ON है वो लंब है CD पर, तो ये इसकी आधी होगी। इसके अलावा अपन को क्या है, ये जैसे अपन ने ये 3 सेंटीमीटर लिख दी। इसके अलावा अपने पास एक भुजा, ये अपन पूरा लंब है, ये इससे जो त्रिभुज है उसका लंब बनेगा पूरा। तो ये तो 3 सेंटीमीटर हो गई, MN तो 3 सेंटीमीटर। लेकिन ON अपन को पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं, माना ON बराबर X सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब अपन दोनों त्रिभुजों को बनाते हैं और दोनों त्रिभुजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अपन लिखते हैं समकोण त्रिभुज CNO में, समकोण त्रिभुज है इसलिए अपन इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़
लंब स्क्वायर, कर्ण क्या है इसके अंदर OC, तो OC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार क्या है CN, तो CN का स्क्वायर जोड़ लंब क्या है ON, तो ON का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास CN कितनी है, CN अपने पास है 6 सेंटीमीटर, तो लिख दिया 6 का स्क्वायर। ON क्या है अपने पास x सेंटीमीटर, तो लिख दिया x स्क्वायर। तो अपने पास OC का स्क्वायर क्या आ गया 6 का स्क्वायर 36 और x स्क्वायर। ये अपने पास x का मान नहीं है इसलिए OC का मान अपन ज्ञात नहीं कर सकते, तो अपन इस समीकरण को यहीं छोड़ देते हैं, लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब अपन चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज CAMO में ये भी समकोण है, तो इसमें भी अपन लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन क्या लिखाएंगे, OA का स्क्वायर बराबर क्या आएगा आधार स्क्वायर यानी AM का स्क्वायर जोड़ OM का स्क्वायर लंब का स्क्वायर यानी OM का स्क्वायर। AM कितनी है देखो दोस्तों, AM 6 की आधी 3, तो 3 का स्क्वायर जोड़ OM कितना है ON और NM का योग है, तो ON प्लस MN का योग। तो देखो 3 का स्क्वायर ये लिख दिया। अब ON का मान अपन ने x लिया था, माना था। MN कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देखो दोस्तों, अब ये 3 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर देखो ये अपने पास गुणखंड आपने पढ़े होंगे, तो गुणखंड के अंदर एक प्रमेय चलती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसे मैं यहां लिखता हूं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो दोस्तों, अब ये 3 का स्क्वायर तो 9 इसमें लगा दिया। अब देखो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं 3 पहले लिख दूं, 3 गुणा x, ये हो गया। तो अब क्या आया 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 ही था, 9 x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 6x। अब इसको लिखते हैं, देखो OA का स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास x स्क्वायर सबसे पहले लिखा, फिर लिखा 6x, फिर लिखा 9 प्लस 9 18। ये अपने पास बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखो दोस्तों, अब इन दोनों में देखो OC है वो भी त्रिज्या है, OA है वो भी त्रिज्या है, तो ये दोनों तो बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं OC बराबर OA। ठीक है दोस्तों, अब अपन ये भी तो लिख सकते हैं, अगर OC बराबर OA है तो OC का स्क्वायर बराबर भी OA का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि मान लो ये 5 है तो 5 बराबर 5, तो इसका वर्ग करें तो 5 का वर्ग 25, तो इसका 5 वर्ग का वर्ग 25, तो 25 के बराबर 25 होता है, 5 बराबर 5 होता है, तो अपन इसको इस भाषा में लिख सकते हैं। अब अपन इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो अपन क्या करते हैं, अब OC और OA का जो मान है अपने पास पीछे आया समीकरण 1 और 2 से, वो इसके अंदर लिख देते हैं। तो अपन लिख देते हैं समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर, ठीक है, तो OC क्या है, OC है 36 प्लस एक्स स्क्वायर, 36 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर OA कितना है, OA है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपन ये अपने पास एक समीकरण बन गया। अब समीकरण में x अक्ष एक साइड में लाते हैं, संख्या दूसरी साइड में लेके जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह सही है, ये एक्स स्क्वायर इधर है तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, इधर 6x इधर प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, बराबर ये 18 प्लस का प्लस में, और ये 36 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो क्या बचा माइनस 6x बराबर 36 में से 18 गए 18, और किसके बचे माइनस के, क्योंकि बड़ा है माइनस, ये माइनस से ये माइनस कट गया तो क्या आया 6x बराबर 18। तो x बराबर क्या आया 6 इसके साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में, तो 18 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 सेंटीमीटर अपने पास त्रिज्या नहीं है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर अपने पास क्या है x अपन ने क्या लिया था ON, यानी ये जो दूरी आई है ये अपने पास आई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये मान है जो अपन को त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिज्या ओसी भी है और ओए भी है, तो ये मान अपन इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो अपन इसको छोटे वाले समीकरण में रखते हैं ताकि इजी रहेगा। तो अपन लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो अब समीकरण 1 क्या है वो लिख देते हैं पहले। ओसी स्क्वायर बराबर 36 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओसी स्क्वायर बराबर क्या आया 36, एक्स का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ओसी स्क्वायर बराबर क्या आया 36 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9। तो ओसी स्क्वायर बराबर अपने पास क्या आया 36 और 9 43। अब ओसी स्क्वायर बराबर आया है, ओसी बराबर नहीं आया, ओसी अपने पास त्रिज्या है, तो अपन क्या लिखेंगे ओसी बराबर ज्ञात करेंगे तो इधर वर्ग है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आया ओसी बराबर 45 का वर्गमूल। तो अब 45 का वर्गमूल दो विधियों से ज्ञात करते हैं, एक तो भाग विधि और एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अपन क्या इसको अभाज्य गुणनखंड से कर लेते हैं क्योंकि संख्या बहुत छोटी है, बड़ी संख्या होती है तो अपन भाग विधि से करते हैं। तो अब ये क्या है कि छोटी संख्या तो इसको अपन अभाज्य गुणनखंड से कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का देते हैं, 2 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का देंगे तो 3 का भाग जा रहा है 45 में 15 बार। अब 15 में फिर 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का जाएगा कितनी बार 5 बार। अब 5 में न तो 2 का जाएगा न 3 का जाएगा, सिर्फ 5 का जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया ओसी बराबर अंडर रूट के अंदर 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो अब देखो ओसी बराबर क्या आया 2 एक जोड़ा बन गया, तो जोड़े में अपन क्या करते हैं 1 3 बाहर ले आते हैं और अंडर रूट 5 और बाकी सब सेंटीमीटर में है तो ये भी आया सेंटीमीटर। तो अपने पास क्या आया त्रिज्या क्या है ओसी त्रिज्या वो क्या आई 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो अपन लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या ओसी बराबर 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। ये अपना आ गया आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं अपन अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों अपने पास कि आकृति में दो समान जीवाएं ए बी व सी डी एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये आकृति है, इस आकृति ये एक वृत्त की आकृति है जिसके अंदर दो जीवाएं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए चाप एडी यानी चाप ये चाप बराबर है किसके चाप सीबी के, यानी इस चाप के बराबर है। ये अपन को सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन साबित करेंगे कि केंद्र से बनने वाले इन दोनों के जो कोण हैं दोनों चापों के वो बराबर है। तो सबसे पहले तो मान लो इसका केंद्र बिंदु अपन लेते हैं कि इसका केंद्र बिंदु अपने पास क्या है ओ। ठीक है दोस्तों, अब समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो अपन ये ए बी है, ये एक जीवा है, तो ये केंद्र पर क्या कौन सा कोण बनाएगी, ये कोण बनाएगी, कौन बनाएगी ए ओ बी। और सी डी क्या बनाएगी सी ओ डी, ये कौन बनाएगी ए ओ बी और सी ओ डी, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब अपन इन दोनों कोणों को बराबर करेंगे क्योंकि ये बराबर होते हैं, क्योंकि समान जीवों द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समान होते हैं। इसके बाद में इन दो कोणों को अपन बराबर करने के बाद में अगर ये कोण अपन घटा देते हैं तो ये चाप का कोण और इस चाप का कोण ये दोनों कोण बचते हैं, जो अपन साबित कर देंगे कि इसमें से भी इतना ही घटाना, इस कोण में से भी इतना ही घटाना, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या है दिया हुआ क्या है, ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन लिख देते हैं दिया हुआ क्या है अपने पास दिया हुआ है कि जीवा ए बी बराबर क्या है सी डी। ठीक है दोस्तों, और अपन को सिद्ध करना है, यानी सिद्ध क्या करना है कि चाप ए बी ए डी, चाप ए डी, तो चाप ए डी को मैं ऐसे लिख सकता हूं बराबर चाप सी बी। इसके ऊपर ऐसा निशान लगाने का मतलब ये चाप में बोला जाएगा, इसको चाप अलग से लिखने की जरूरत नहीं, अपन ऐसे निशान भी लगा सकते हैं। अब ये दोनों चाप बराबर कब होंगे, जब ये इस चाप द्वारा अंतरित कोण ये और इस चाप द्वारा अंतरित कोण ये दोनों बराबर होंगे। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि कोण ए ओ डी, चाप ए डी का कोण बनता है ए ओ डी बराबर होगा किसके चाप सी बी यानी सी ओ बी कोण के। अगर अपन ये साबित कर देंगे ये कोण बराबर हैं, तो अब ये साबित भी हो जाएगा कि ये कोण और ये चाप बराबर है।
तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, इन जीवाओं की चर्चा करते हैं कि समान जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं, तो अपन क्या, समान जीवा है तो जीवा कौन सी है, ए बी द्वारा अंतरित कोण क्या है, एओबी, तो अपन लिख देंगे एओबी कोण। दूसरी समान जीवा क्या है, सी डी द्वारा अंतरित कोण क्या है, सीओबी, तो सीओबी, एओबी कोण बराबर है किसके, सीओबी के। अब देखो एओबी कोण में से एडी कोण प्राप्त करने के लिए अपन को बीओडी घटाना पड़ेगा, तो मैं एओबी में से कोण बीओडी घटा देता हूं, और सीओडी में से भी बीओडी का मैं घटा दूंगा तो सीओबी आ जाएगा माइनस बीओडी। तो अगर इसमें से एओबी में से बीओडी घटा दिया और सीओडी में से भी बीओडी घटा दिया, दोनों में से बराबर बराबर घटाया है तो मान आएगा बराबर। अब एओबी में से बीओडी घटाते हैं, एओबी में से बीओडी घटाते हैं तो क्या बनता है, एओडी, तो अपने पास आया कोण एओडी बराबर सीओडी में से मैंने घटाया बीओडी तो क्या बनाया, सीओबी, तो कोण सीओबी। अब देखो अपने पास ये आ गया कोण एओडी बराबर सीओबी, कोण एओडी बराबर कोण सीओबी। तो इससे द्वारा अंतरित चाप है वो क्या है, एओडी द्वारा अंतरित चाप एडी और सीओबी द्वारा अंतरित चाप सीडी, चाप एडी और चाप सीडी बराबर हैं, इति सिद्धम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि आकृति में ए बी व सी डी वर्त की समान जीवाएं। ये अपने पास एक वर्त है जिसकी ये जीवा ए बी और सी डी दोनों समान है, यानी दोनों की लंबाई बराबर है। वर्त का केंद्र ओ है, ये अपन को पता है, वर्त का केंद्र ओ है। ओ एम है वो ए बी पर लंब है, ओ एम है वो ए बी पर लंब है, यानी ये जो ए बी है इसको समान दो भागों में बांटता है, ये 90 डिग्री का, ठीक है। ओ एन है वो भी सी डी पर लंब है, ओ एन है वो सी डी पर लंब है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और सी डी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो सिद्ध कीजिए ओ एम एन यानी ये कोण बराबर होगा किसके, ओ एन एम के, ओ एन एम इस कोण के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों अपन को देखना क्या है, मेन इसके अंदर अपन को देखना है कि अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये एम एन ओ अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के अंदर ये दोनों कोण बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। ये जैसे एक त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर कब होंगे, जब दोनों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो दोनों ये ओ एम और ओ एन भुजा बराबर हो, ये अपन अगर सिद्ध कर देंगे तो अपने पास सिद्ध हो जाएगा कि ये कोण और ये कोण इसके बराबर है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, ये सिद्ध करने के लिए अपन को क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं कि हल करते हैं, और क्या कि दिया हुआ क्या है, सबसे पहले अपन वो लिखेंगे जो दिया हुआ है। दिया हुआ क्या दिया हुआ है, अपने पास दिया हुआ है कि ए बी बराबर है जीवा सी डी के, ठीक है। और दूसरा अपन दिया हुआ है कि ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर, तथा ओ एन लंब है किस पर, सी डी पर, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों वर्त की जो समान जीवाएं हैं वो वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। तो वर्त की ये दोनों जीवाएं समान है, ये यहां दे रखा है, और ये लंब है, इसका मतलब इसके अंदर एकदम सीधा लंब डाला गया है, तो ये समान दूरी है। तो अपन क्या लिख देंगे कि वर्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन इससे ये कह सकते हैं कि अतः
ओ एम है वो बराबर होगा किसके, ओ एन के। ठीक है दोस्तों, अब देखो त्रिभुज, ये तो दोनों साबित हो गए। अब अपन इस त्रिभुज में सिद्ध करेंगे कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हैं। तो अपन लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोण ओ एम के सामने का कोण क्या है, ओ एम एन, और ओ एन के सामने का कोण क्या है, ओ एम एन, ये दोनों बराबर हो गए। तो अपन लिख सकते हैं इति सिद्धम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 6 कि आकृति में ओ व ओ डैश वर्त के केंद्र हैं। यानी ये अपने पास आकृति दी हुई है, इसमें एक वर्त ये है और एक वर्त ये है। इस वर्त का केंद्र है ओ डैश और इस वर्त का केंद्र है ओ। अब इसके एक जीवा खींची गई, ये कॉमन जीवा है। देखो ये बी सी जो जीवा है ये तो इस वर्त की है और ए सी या सी ए जो जीवा है वो इस वर्त की है। अब ये दोनों, अब देखो अब इसने क्या किया कि ओ जो वर्त का केंद्र ओ डैश और ओ है उसको मिला दिया, और ये कहा है कि ये जो ए बी जो भुजा बनी और ओ डैश भुजा बनी है ये एक दूसरे के समांतर है, ये समांतर का निशान है। तो अपन को सिद्ध करना है कि ये जो ए बी भुजा है ये ओ डैश की डबल है। इसको सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए अपन दोस्तों कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये भुजा बीसी भुजा है तो वो क्या होगी, देखो ये अपन इसका बीच का हिस्सा ले या फिर बीच का हिस्सा नहीं ले, देखो डायरेक्ट समझे। बीसी जो भुजा है वो इसका दो भागों में, क्योंकि ये इस पे केंद्र से जो इसके ऊपर लंब डालते हैं ये इसको समद्विभाजन करता है। अब समद्विभाजन करेगा तो ये आधी हो जाएगा और ये आधी हो जाएगी। इसी तरह से ये OD है, इसका समद्विभाजन कर रही है तो AD और CD आधी आधी हो जाएगी और ये दोनों बराबर होंगी। तो अपन ये साबित कर देंगे कि ये पूरी AB जो भुजा है ये ED या DE की डबल है, तो ये भुजाएं दोनों बराबर है, तो ये इसके बराबर में अपन बराबर साबित कर देंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, अपने पास दो चीजें दी हुई है। एक तो दी हुई है कि AB समांतर है O डैश के, दूसरी कि OE लंब है BC पर तथा OD लंब है AC पर। ठीक है दोस्तों, और सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है अपन को कि AB डबल होगी O डैश के। तो अपन सिद्ध, सबसे पहले अपन सिद्ध करेंगे कि AB है वो DE की डबल है, और DE की डबल सिद्ध होते ही DE और O डैश तो बराबर ही है, तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है, भाजन करता है। इस प्रमेय से अपन क्या करेंगे, ये अब इस प्रमेय से अपन ये इसकी जो समद्विभाजन है वो इसका चीज लिख देंगे। जैसे एक तो है जीवा BC और दूसरी क्या है, तथा दूसरी जीवा इस साइड में अपन लिख देते हैं, जीवा क्या है AC। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसके अंदर इसका समद्विभाजन करें तो अपन क्या करेंगे कि इसका समद्विभाजन करेंगे तो ये होगा कि ये जो EC या CE है तो अतः CE वो क्या होगी
BC की आधी होगी। या अपन इसको यूँ लिख सकते हैं कि BC है वो डबल होगी किसकी, CE की। इसी तरह से इस जीवा में क्या करेंगे, CD है वो क्या है, AC की आधी है। यहाँ पर CD डबल है किसकी, AC की है। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, अपन पूरी भुजा लेते हैं। पूरी भुजा क्या है, AB। तो AB बराबर क्या है, पूरी भुजा क्या, BC प्लस EC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, अब देखो BE BC नहीं, पूरी नहीं लेनी, BE EC BE EC CD DA। अब देखो, अब BE और EC दोनों बराबर हैं, BE और EC बराबर हैं, तो अपन को इसको लिख सकते हैं 2EC। CD और DA बराबर है, तो इस DA के बराबर अपन इसको प्लस करके लिख सकते हैं 2CD। अब अपन लिख सकते हैं AB बराबर, दोनों में कॉमन आ जाएगा, EC प्लस CD। ये समीकरण नंबर हो गया अपने पास 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, अपन EC प्लस CD को अपन क्या करते हैं, O डैश के बराबर करते हैं। तो अपन लिखेंगे कि ये अपने पास एक आयत बन गया कि आयत EO'OD, आयत EO'OD में सम्मुख भुजा बराबर है। अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि ED बराबर O डैश O। अब ED बराबर क्या है, ED इन दोनों का योग है EC प्लस CD। तो EC प्लस CD बराबर O डैश O। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से का मान है वो समीकरण 1 के अंदर रख देंगे। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 क्या है, सबसे पहले समीकरण 1 लिखते हैं, AB बराबर 2 EC प्लस CD। अब AB बराबर 2 EC प्लस CD का मान O डैश O इसके अंदर रख दिया। तो क्या आ गया, AB बराबर 2 O डैश O। तो अपने को यही सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, और सवाल और भी बाकी सवाल हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।